जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको काली चालीसा की एक साधना बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माता काली की साधना करना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर लगता है, कहीं ना कहीं उनको भय लगता है, कहीं ना कहीं उनके पास में गुरु की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है। उनको पता नहीं होता कि हम कौन सा मंत्र करें, कौन सा जाप करें, कौन सा हवन करें, कौन सी माला का प्रयोग करें, किस दिशा में बैठें। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं आपको ऐसी साधना बताने वाला हूँ कि जिसको कोई भी कर सकता है। कोई भी, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बुज़ुर्ग भी कर सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस साधना में कोई भी डर वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। माँ जगदम्बा, माता महाकाली के आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति आती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं और आपको जीवन में उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा काम है जो आप बहुत कोशिश कर चुके, बहुत प्रयास कर चुके, आपका वो काम ही सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई ना कोई रुकावट उस काम में आ रही है, तो आप काली चालीसा की इस साधना को करके उस काम को आप माँ भगवती से करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे? प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ज़बरदस्ती नहीं, हट करके नहीं। ठीक है, तो आप इस साधना को करिए, इस साधना से आपको गारंटेड फ़ायदा होगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, माता काली का एक सुरक्षा चक्र, माता का एक कवच आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से कोई भी गलत शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। माता की शक्तियाँ आपकी रक्षा करेंगी और साथ में आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगेगी। यानी कि दिव्य दृष्टि आपको, ऐसी प्रचंड दिव्य दृष्टि आपको मिलने लगेगी जिसके माध्यम से आप किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो व्यक्ति आपके सामने बैठेगा और आपको सब कुछ उसके बारे में पता लग जाएगा। ऐसी दृष्टि आपको काली चालीसा के माध्यम से ही प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ना कोई मंत्र करने की आवश्यकता, ना कोई साधना करने की आवश्यकता, ना कोई सिद्धि करने की आवश्यकता। सीधा सीधा आपको माता की कृपा मिल जाएगी, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये साधना कैसे करनी है, इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये साधना आप अमावस्या से कर सकते हैं, या शनिवार से कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा से कर सकते हैं, या कोई भी अच्छी तिथि है, शुभ नक्षत्र है, उसमें भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और काली चालीसा की ये जो साधना है ये 41 डेज़ की होती है। वैसे तो कंप्लीट साधना 41 डेज़ की होती है, लेकिन फिर भी आप इस साधना को 11 दिन भी कर सकते हैं और 21 दिन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में समय है तो आप 41 डेज़ करें, नहीं तो आप इसको 11 दिन या 21 दिन करके इसका उद्यापन कर दें। ठीक है, साधना शुरू होगी शनिवार से, अमावस्या से, पूर्णिमा से, या कोई भी शुभ तिथि हो, अष्टमी हो या नवमी हो या चतुर्दशी हो, उससे भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नवरात्रों में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो, ये साधना आप अगर रात्रि काल में करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। अगर रात्रि काल में आपके पास में समय नहीं है या आपको भय लगता है, तो आप इसको सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और शाम के समय पे भी कर सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा बने आप तब इस साधना को कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने हैं। वस्त्र कैसे आप धारण करोगे? लाल रंग के वस्त्र। ठीक है, काले आपको नहीं पहनने। अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं तो काले वस्त्रों का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए। ठीक है, लाल रंग के वस्त्र आप धारण करें। लाल रंग का आसन आपका होना चाहिए। अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट रखें, उसके ऊपर भी आपको लाल रंग का वस्त्र ही बिछाना है। ठीक है, वस्त्र नया होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके ऊपर आपको माता काली की फ़ोटो रखनी है, चित्र रखना है, या काली यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास में माता की मूर्ति है तो आप माता की मूर्ति के आगे, विग्रह के आगे आप ये साधना करेंगे। ठीक है, माता का पूजन करने से पहले भगवान गणेश का पूजन करें, अपने गुरु का पूजन करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो गणेश भगवान का पूजन करें। उसके बाद में भगवान शिव का पूजन करें। ठीक है, हनुमान जी महाराज का पूजन करें, भैरव बाबा का पूजन करें। ठीक है, क्योंकि माता के साथ में
लांगुर वीर चलते हैं, यानी कि हनुमान जी चलते हैं और भैरव बाबा चलते हैं माता के साथ में। तो इनका पूजन भी जरूरी है करना। इनके पूजन के बिना माता तक आपका पूजन सही से नहीं पहुंचेगा। पहुंच तो जाएगा, माता की कृपा तो आपको मिलेगी, अगर आप इनका पूजन नहीं भी करोगे तब भी माता की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन पूरी 100% अगर आपको माता की शक्ति चाहिए, माता की 100% आपको कृपा चाहिए, तो हनुमान जी की और भैरव बाबा की पूजा आपको माँ भगवती के साथ में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माता के आगे हनुमान जी चलते हैं और माता के पीछे भैरव बाबा चलते हैं। ये माता के दूत कह लो, माता के रक्षक कह लो, माता के गण कह लो, या माता के सेनापति कह लो, या माता के पुत्र कह लो। ठीक है, दोनों ही माता के पुत्र हैं, माता के द्वारपाल हैं, रक्षक हैं। हनुमान जी महाराज माता का झंडा लेकर के चलते हैं और भैरव बाबा माता के साथ, माता की योगिनियों के साथ चलते हैं। ठीक है, तो इनका पूजन करने का मतलब ये नहीं कि आप आधे आधे घंटे इनका पूजन करेंगे, नहीं। आप सामान्य इनको प्रणाम करें, इनको नमस्कार करें, इनसे विनती करें, इनसे प्रार्थना करें। ठीक है, और अपनी साधना के लिए आज्ञा लें, अनुमति लें। ठीक है, इसमें क्षेत्रपाल की पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भैरव जी स्वयं में ही क्षेत्रपाल हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब सारा पूजन आप कर लोगे, अब आपको अपनी मूल पूजा करनी है जो आप देवी का करेंगे। आप माता को रोली का तिलक लगाएंगे, हल्दी का तिलक लगाएंगे। ठीक है, रोली, हल्दी, कुमकुम कह लो, कुछ भी कह लो, उसका तिलक आप माता को करेंगे। ठीक है, माता के समक्ष आपको श्रृंगार अर्पित करना है माता को। 16 श्रृंगार आप माता को भेंट करें। ठीक है, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, देसी घी का दीपक भी आप जला सकते हैं, नहीं तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। धूप बत्ती जलाएं, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, गूगल की, गुलाब की, जो भी आप जलाना चाहें। माता को इत्र भेंट करें, इत्र अर्पित करें माँ भगवती को रुई के फाहे में लगा करके। ठीक है, और आपको क्या करना है कि माता को पुष्प अर्पित करें। ठीक है, गुड़हल का फूल माता को बहुत प्रिय है, गुड़हल का, गुलाब का, कमल का फूल, ये आप माता को भेंट कर सकते हैं, पुष्प। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये सारा कुछ करने के बाद में आपको चालीसा का पाठ करना है। संकल्प आपको कर लेना है चालीसा का पाठ करने से पहले। आपकी मनोकामना क्या है, आप माता के सामने अपनी मनोकामना बोलें। ठीक है, आप माता की कृपा चाहते हैं तो कृपा बोलें, आप शत्रुनाश चाहते हैं तो शत्रुनाश बोलें, आप सिद्धि चाहते हैं तो सिद्धि बोलें, आप शक्ति चाहते हैं तो शक्ति बोलें। जो भी आपकी इच्छा है वो आप माता से कहें, तो माता आपकी वो इच्छा पूरी करती है। इसके बाद में आप काली चालीसा ले लें, काली चालीसा का पाठ करें। अब देखिए, इसमें आपको कितनी काली चालीसा का पाठ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कम से कम आप 11-11 पाठ तो ज़रूर करें। वैसे तो इसका जो पूरा सिद्धि का जो विधान है वो 108 चालीसा का माना जाता है, यानी कि आपको 108 चालीसा ज़रूर करनी चाहिए अगर आपको चालीसा की सिद्धि करनी है तो पूर्ण रूप से। ठीक है, तो आपको 108 चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप 108 नहीं कर सकते तो आप 51 कर लो। ठीक है, अगर 51 भी नहीं कर सकते तो 21 कर लो। कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए। और अगर आप मनोकामना पूर्ति चाहते हो कि सही में आपकी मनोकामना पूर्ति हो 11 दिन में, 21 दिन में, तो थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। ठीक है, 4-5 घंटे का समय आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं करोगे तो फिर बाद में यही होगा आपके मन में कि मैंने तो साधना करी, सेवा करी और मेरी तो मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो आप अगर 108 चालीसा कर सकते हो तो सोने पे सुहागा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो जितना भी आपसे हो सके उतना आप पाठ करो, लेकिन जितना भी आप करोगे उसका संकल्प आपको ले लेना है पहले से ही, संकल्प आपको पहले से ही बोल देना है, फिर आपको चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, माता को डेली भोग प्रसाद आपको ज़रूर लगाना है। भोग प्रसाद आप माता को लौंग, इलायची और बतासे का लगाएंगे डेली। ठीक है, पान पेड़े का भोग भी आप लगा सकते हैं। और जो आपका साधना का आखिरी दिनों का, उस दिन आप माता को बढ़िया हलवा, पूड़ी, चने ये बना करके माता को भोग लगाएं। ठीक है, इतना आप करें और डेली माता को भोग लगाना ज़रूरी है। भोग लगाएं, आरती करें माता की। ठीक है, और अग्यारी करें, डेली अग्यारी करेंगे तो और भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें करते हुए आप काली चालीसा की साधना करें। अगर आप प्रॉपर 41 दिन तक और 108 चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है आपकी जो पूरी ना हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, पर आपकी पूरी ज़रूर होगी और आपको सिद्धि ज़रूर प्राप्त हो जाएगी काली चालीसा की।
माता का संकेत आपको मिल जाएगा। हो सकता है माता का दर्शन भी आपको स्वप्न के माध्यम से हो जाए, माता की कृपा आपको मिल जाए, या माता की शक्ति, माता की सवारी आपको प्राप्त हो जाए। ये करने से ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होती है और सिद्धि आपको प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें नियम क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ज़मीन पे अगर आप नहीं सो सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, बगैर प्याज लहसुन का खाना आपको खाना, एकदम सात्विक आपको रहना है। ठीक है, और सबका मान सम्मान करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा, अपशब्द बातें, उल्टी सीधी बातें, गंदी चीज़ें, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो आपको माता का आशीर्वाद, माता की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। और अगर संभव हो सके तो आप कन्याओं को कुछ ना कुछ दक्षिणा इत्यादि भी दे सकते हैं, उनको कुछ भोजन वगैरह भी करवा सकते हैं। अगर आपसे हो सकता है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना करो, इसी से आपको सिद्धि मिल जाएगी। माता की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय माता दी। हर हर महादेव। खुश रहिए।